So hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel, Finance and the Easiest way to learn concept of physics, the place where you can feel the whole concept of the physics. Today we are back with new video. In this video, we are going to capture about the capacitance for a two parallel plates capacitor. Okay, दो parallel plate capacitor के लिए हमें कैपेसिटेंस को फाइंड करना है. चलिए बात करते हैं कैपेसिटेंस की. तो कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में शो कर ही ली थी. डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं किस तरीके से. सबसे पहले चलिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं. तो ये हमारा कोई डायग्राम है. ये पहली प्लेट हो गई हमारी और ये हो गई हमारी दूसरी प्लेट. अब हमें क्या करना है, इसे इन दोनों प्लेट को चार्ज कर देना है. कि भाई पहली प्लेट के ऊपर चार्ज मान लेते हैं कि पॉजिटिव है. पहले प्लेट के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा प्लेट के ऊपर ये जो चार्ज है ये बेसिकली हमारी बैक साइड वाले मतलब ये फ्रंट साइड वाले सरफेस के ऊपर है. क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपने आसपास में. जिसके अंदर हम मान लेते हैं कि भाई सिग्मा जैसा चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारी सिग्मा है जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज है. इन दोनों के बीच का पोटेंशियल जो है वो V जैसा है. दोनों के बीच का सेपरेशन D जैसा मान लिया गया है और इसको कहाँ रखा गया है, फ्री स्पेस के अंदर रखा गया है. प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहेगी बेसिकली कहाँ से कहाँ रहेगी, तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रैवल करते हुए हमें दिखाई देगी. तो हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरीके से मिलेगी, जिसमें से फर्स्ट कैपेसिटर को हम एज इट इज रखते हैं और सेकंड कैपेसिटर की प्लेट को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं. ठीक है, ये सिंबल हो गया हमारा ग्राउंड का. तो इतनी सारी चीजें हमें दिखाई गई है यहाँ पर. अब हम अगर बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए तो भाई हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था. कौन सा इक्वेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन फॉर पैरेलल प्लेट है ना, जिसमें हमने इक्वेशन डिनोट किया था कि भाई कि हमारे पास में अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट है, उस किसी एक प्लेट के सरफेस के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी कि भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जैसे मुझे मिली थी. अगर मैं इंडिविजुअल इस प्लेट की बात करूँ तो मुझे इसके थ्रू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी. इंडिविजुअल इसकी बात करूँ तो इसके थ्रू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी. और अगर मैं बात करूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की तो भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा आपका ई टोटल इक्वल्स टू ई ऑफ फर्स्ट प्लेट और ई ऑफ सेकंड प्लेट ले लेते तो वो दोनों क्या होगा, इन दोनों के एडिशन के बदला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. मतलब आपको इन द एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दोनों प्लेट के बीच में वो आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इंटेंसिटी रहेगी. इंडिविजुअल की बात करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा. सेम एज इंडिविजुअल की बात करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मिली हुई है ये इन दोनों के सेंटर के पोजीशन में मिली हुई है और जो कि सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में मिली है. सिग्मा जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सिग्मा यहाँ पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है. और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, चलिए इसके ऊपर से अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो भाई बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, तो भाई E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी टी डी आर. इस इक्वेशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल. अगर मैं बात करूँ माइनस साइन की तो भाई माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये इन दोनों के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो इसको हम मैग्नीट्यूड के अंदर शो नहीं करेंगे. यहाँ पर डी वी क्या है, पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस. तो हमारे पास पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो V जैसा है. डी आर जो है दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमने D ले लिया है तो हमें इक्वेशन मिलेगा E इक्वल्स टू वी डे के फॉर्म वाला. ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये एक इक्वेशन मेरा बना, ये हमारा एज दूसरा इक्वेशन बना. अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, इस इक्वेशन के अंदर हमें जो सिग्मा मिल रहा है, सिग्मा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी. और अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला की बात करूँ तो वो होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए. तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा क्यू बाई ए की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करूँ इस इक्वेशन के अंदर तो मुझे ई का एक नया इक्वेशन ऑब्टेन होकर मिलेगा जो कि मिलेगा ई इक्वल्स टू सिग्मा की जगह पर हम लिख पाएंगे क्यू बाई ए और एप्सिलॉन नॉट पहले से मेरे पास है. मतलब ई का जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू.
अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, सरफेस एरिया और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात में फॉर्म में मिली है। आप यहाँ पर बोल सकते हो भाई इसका सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर ए है, और सेम एज इसका भी सरफेस एरिया हमने ले लिया है ए है। अब ये जो वैल्यू आपकी मिली हुई है, तो क्या मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकता हूँ? अगर मुझे पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो इस इक्वेशन के ऊपर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर पोटेंशियल V इक्वल्स टू ई डी, ठीक है, V इक्वल्स टू ई क्रॉस डी। अगर मैं इसी इक्वेशन को नाम दे दूं हमारा सेकेंडरी इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट v इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू हमें क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है, मतलब q a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। इस तरीके का मुझे कोई इक्वेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। बेसिकली देखो हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको सिंपली ये बताऊं तो हमारे पास कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? तो c इक्वल्स टू q बाई v, c इक्वल्स टू q बाई v हमारे पास ये इक्वेशन होता है। हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने अभी तक इसको v को फाइंड कर लिया है। चलिए ये जो इक्वेशन की वैल्यू आई है इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। तो आप लिख पाओगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 वी कैन राइट फॉर c इक्वल्स टू q बाई v, और q की v की वैल्यू हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या है, q अपॉन q एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी, जिसमें q की क्या है, चार्ज, सरफेस के ऊपर रहा हुआ चार्ज, वो दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी में है, तो हमें q कैंसिल कर सकते हैं और a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमें इक्वेशन मिलेगा a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो यहाँ पर बेसिकली कैपेसिटेंस फॉर टू पैरेलल प्लेट्स की वैल्यू मिलेगी या इक्वेशन मिलेगा a एप्सिलॉन नॉट बाई d, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए एप्लीकेबल होगा। आप इसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ ओनली फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई ये कहे कि भाई मीडियम के लिए, अगर मान लीजिए कि भाई मुझे मीडियम के लिए कैपेसिटेंस फाइंड करना है दो पैरेलल प्लेटों का, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो बन जाएगा। मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट को हम एज इट इज एप्सिलॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इक्वेशन मिलेगा c इक्वल टू a एप्सिलॉन बाई d, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या रहेगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन नॉट रहेगा वो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो चाहिए था हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया। हमें बेसिकली इन दोनों के बीच का कितना कैपेसिटेंस चाहिए था उसको हमने डिफाइन किया है, और ये रहा उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन। ये 2 मार्क्स में डेरिवेशन पूछा जाता है कि भाई दो पैरेलल प्लेटों के बीच में क्या कैपेसिटेंस रहेगा, तो हमने उसको यहाँ पर डिफाइन किया, जो कि रहेगा c इक्वल्स टू a एप्सिलॉन बाई d। इसके ऊपर से कई सारे न्यूमेरिकल्स, कई सारे एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको समझ चुके होगे तो शायद अगर आपका लक हो तो 2 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है डेरिवेशन। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट ये आपका वीडियो इजीली वे में समझ में आया हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार इसको बना दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे अगर नए हो गए तो सब्सक्राइब का बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको न्यू अपडेट्स इजी वे में मिलते रहे। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और इसी के साथ में फिजिक्स को पढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।